प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर लिए जा रहे हैं। अब फर्जी जो मदरसे हैं वहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए, सरकार ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही प्रदेश में श्योपुर जिले में ही 56 मदरसों पर अब इसके बाद ताला लटक गया है। फर्जी मदरसों के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार का एक्शन शुरू है और इसकी शुरुआत श्योपुर से हो चुकी है, जहां ये फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद मदरसों पर ताला लटकाने का सरकारी फरमान आ चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने श्योपुर में ऐसे 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। बताया गया है कि ये मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे थे। जांच में यहां तक पाया गया कि वहां कोई छात्र नहीं है, न ही किसी को पढ़ाया जा रहा है। कई स्थानों पर तो मदरसा ही नहीं मिला। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि जिन 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई, वहां हिंदू बच्चों के नाम पर भी सरकारी सहायता ली जा रही थी। जैसे आधार कार्ड नहीं पाए गए, आधार कार्ड के उसमें बच्चों का रहता है, मैपिंग फीडिंग में ये सब चीज़ें होती हैं। बैंक अकाउंट नंबर नहीं थे, बच्चे यहाँ दर्ज से दर्ज ज़्यादा दिखा रहे थे लेकिन ऑन स्पॉट वहाँ नहीं थे बच्चे। कुछ संचालित थे ही नहीं, कोई एक संचालक ने कहा भी था नहीं है, वो तो वैसे ही है, संचालित नहीं है प्रॉपर। तो इस तरह की मतलब निश्चित रूप से वो अनियमित संचालित थे और उसी आधार पर रिपोर्टिंग की गई थी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के इस एक्शन से मदरसा संचालकों में हड़कंप है। श्योपुर के मदरसों में पल रहे भ्रष्टाचार के मॉडल को देखते हुए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्य में संचालित मदरसों के भौतिक सत्यापन की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आ रही है। हम लोग हर बिंदु पर जांच करा रहे हैं और जो विसंगतियां हैं, किन किन विसंगतियों में किन किन चीज़ों जो वायलेशन ऑफ रूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने वायलेशन किया है उन नियमों का, उनको हम पूरा चिन्हित कर रहे हैं। और कोई भी हो, अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी वसूली का भी हम काम करेंगे और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। मदरसों का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पिछले 5 साल में दिए गए अनुदान की रिकवरी की तैयारी में भी है। फर्जी मदरसों को लेकर यूपी सरकार भी एक्शन मोड में है। यूपी में भी गैर मान्यता प्राप्त 8,449 मदरसों को नोटिस जारी होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का बेसिक शिक्षा स्कूलों में एडमिशन कराने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई। बोर्ड ने सीएम योगी से मुलाकात के दौरान बताया कि ये मदरसे सालों से किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत स्थापित हैं। इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न शिक्षा भी दी जाती है। हालांकि मदरसों के मदरसा बोर्ड से संबंध न होने की बात कहकर इन्हें गैर मान्यता प्राप्त बताया जा रहा है।